लोगों को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन कराएंगे, नेक्स्ट सीरीज ऑफ नरेशन। नेक्स्ट सीरीज ऑफ नरेशन में क्या क्या होता है, कौन सा स्टेप होता है, इसको ध्यान से समझेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट सीरीज है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी लोग जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिव स्पीच होती है। इसमें सबसे मेन आइडेंटिटी इसकी ये है कि इसमें एक इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा होता है। इंट्रोगेटिव चिन्ह जब आप आइडेंटिफाई कर ले तो समझ लो आपका इंट्रोगेटिव सीरीज का वाक्य कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इधर आपका सैड होगा या सैड टू हो, क्राइड हो या क्राइड टू हो, या साउटेड हो या साउटेड टू हो, साउटेड टू हो। और यदि आपका डिक्लेयर्ड हो या डिक्लेयर्ड टू हो, यदि आपका कमेंटेड हो या कमेंटेड टू हो, इस तरीके रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी बात पूछी गई हो, क्योंकि इन्हीं शब्दों से बात को कहा जाता है। और ये चीज़ें अगर दी गई हैं तो समझ लो इनको आप जो इन सब का चेंज करना है, इन सब का चेंज होगा, इन सब का चेंज होगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे हर कीमत पर। और इसमें जो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए जो यूज होगा कंजक्शन, वो इफ़ या वेदर होगा। हर कीमत पे इफ़ या वेदर से को ही लगाएंगे और इफ़ या वेदर से ही रिप्लेस करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा को। इसके अंदर जो सेंटेंस लिखा होगा वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव वैल्यू में होगा। और उस इंट्रोगेटिव वाक्य को चेंज करना होगा आपको असर्टिव में। हर कीमत पे उसको ले जाना है। कौन सी सीरीज में? असर्टिव में। इंट्रोगेटिव होगा मतलब ये चिन्ह लगा होगा। जब असर्टिव में ले जाओगे तो आप फुल स्टॉप लगाओगे। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो इस तरीके से वाक्य दिया होगा। इस तरीके से होगा कि पहले एच बी होगी, फिर सब्जेक्ट होगा। एच बी नहीं हो सकती तो पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। तो ये इंट्रोगेटिव इस तरीके से अन्य चीज़ें होंगी और फिर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। जब बाकी को बनाएंगे असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है, एच बी दी है, तो आप सब्जेक्ट पहले लाएंगे, फिर साइक्रिया को ले जाएंगे, बाकी वैल्यू लगाते चले जाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब इस तरीके का वाक्य गिवन होगा और आपको इस वैल्यू में बना देना है। अगर क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड गिवन नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। और हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्टिंग हुई है तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगी और सेकंड नंबर वाली चीज़ फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। और क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा और क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी एच बी चली जाएगी। तो इस सीरीज़ इसके अकॉर्डिंग आपको वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। तो आपको ध्यान से समझना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मेन आइडेंटिटी होती है और इसके अंदर जो सेंटेंस दिया होगा वो इंट्रोगेटिव वैल्यू में होगा। और इंट्रोगेटिव वाक्य को आपको कौन सीरीज में ले जाना है? असर्टिव में हर हाल में। कामा इन्वर्टेड कामा जो रिप्लेस करोगे वो इफ़ या वेदर से करोगे। इफ़ या वेदर से वाक्य को कनेक्ट करोगे। और सैड टू, क्राइड टू, साउटेड टू, डिक्लेयर्ड टू, कमेंटेड टू, ये चीज़ें गिवन हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो इनको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलोगे हर कीमत पर।
तो आगे का नेक्स्ट स्टेप समझिए इसका क्या होगा। इसका जो फार्मूला समझिए कि किस तरीके से बनाओगे। पहले सब्जेक्ट, फिर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगाने के बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। बीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इन दोनों में से एक कंजक्शन लगाएंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर HB लगाएंगे, फिर MB लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करो, जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू अटेंड द कॉलेज, अटेंड द कॉलेज, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से वाक्य दिया होगा और ये इंट्रोगेटिव है, पहचान ये है, इससे पहचानोगे। और इसका जब इनडायरेक्ट में ले जाओगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो ही सेड टू की जगह पे आपका आस्क्ड, फिर आपका सेड टू पूरा चेंज हो गया आस्क्ड में, फिर क्या बचा, मी, कामा हटाने के लिए कंजक्शन दोगे। इफ, अब यू को बदलोगे, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो आपका प्रोनाउन आएगा आई। फिर टेंस चेंज करोगे, आई वॉज, आर चेंज इनटू वॉज अकॉर्डिंग टू द आई। और आप लगा भर भी सकते हो क्योंकि आई सिंगुलर प्लूरल बोथ टाइप ऑफ वैल्यू हैव टेकन, दोनों प्रकार की वैल्यू ले लेती है, तो वॉज ओवर दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। फिर गोइंग टू अटेंड द कॉलेज, इस तरीके से इसको बना देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसमें इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाओ और इसमें आपको फुल स्टॉप लगाना होगा हर कीमत पर। एक और एग्जाम्पल से समझो, जैसे राम सैड कामा इन्वर्टेड कामा, राम सैड कामा इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद इसको देखिए, हैव यू डन दिस वर्क, ये है। और इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे जी, तो इसको बनेगा राम सैड केवल है, चाहे सैड केवल हो चाहे सैड टू हो, चेंज तो आस्क्ड में ही करना होगा। फिर काम हटाने के लिए कंजक्शन देंगे इफ़। अब यू को बदलेंगे यहाँ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पे मान सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो हर या मी मान लो, जैसा मानोगे वैसे ही प्रोनाउन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हर माना तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। फिर चेंज करोगे हैव को तो हैव चेंज इनटू हैड, हैव चेंज इनटू हैड, फिर डन, फिर दिस चेंज होगा आपका दैट, फिर वर्क आ जाएगा।